नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुल्लम खुल्ला। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला में हम हमेशा कोई ना कोई शख्सियत को स्टूडियो में बुलाते हैं और उनसे रूबरू कराते हैं, आपकी उनके बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम बातें करते हैं, उनके करियर के बारे में बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी की है उसके बारे में बात करते हैं। और आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद है, उन्हें तारुफ की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो त्याग दी है। लोगों के समाज के काम के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहते हैं। 24 घंटे जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है उनकी, वो हमेशा तैयार रहते हैं लोगों की मदद के लिए। हम बात कर रहे हैं संजय खंडागले जी की, जो टाइगर ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक सफ़र भी है इनका, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बात टाइगर ग्रुप की इसके लिए करूंगा क्योंकि टाइगर ग्रुप को लेकर लगातार कई चर्चाएं चल रही है और जिस तरह का आपका काम चल रहा है, जिस तरह से सोशल वर्क आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं ये न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ जी कि हमें अपने यहाँ पर बुला के जो हमारा न्यूज़ ले रहे हो, टाइगर ग्रुप को आप जितना बढ़ावा दे रहे हो उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दे रहा हूँ। इसके अलावा टाइगर ग्रुप कैसे ज्वाइन किया आपने? अगर आपकी बात करें तो लगातार सोशल वर्क तो आप कर रहे हैं, टाइगर ग्रुप में क्यों ज्वाइन हुए? क्या ऐसा खास लगा आपको कि इस टीम के साथ आपको जुड़ना चाहिए? टाइगर ग्रुप एक संगठन है जी जो लोगों की मदद करता है और मैं इस संगठन में 3 साल से जुड़ा हूँ। जी इनके टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य के जो संस्थापक है आदरणीय जालिंदर भाऊ जाधव और महाराष्ट्र के अध्यक्ष है आदरणीय पहलवान तानाजी भाऊ जाधव, इनके नेतृत्व में पूरा महाराष्ट्र के देश भर में जी ये ग्रुप का काम चालू है। और ये ग्रुप से हम लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, और जिन्हें प्रॉब्लम होता है कोई भी चीज़ का, जैसे हॉस्पिटल होने दो, ऑपरेशन होने दो, स्कूल में प्रॉब्लम होने दो, कोई भी महिलाओं की प्रॉब्लम होने दो, कोई भी प्रकार का रोज़गार का प्रॉब्लम होने दो, तो वहाँ पर टाइगर ग्रुप की सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच के उनका सॉल्व करते हैं। जी, इसके अलावा समाज कारण की बात करें तो किस तरह से आपने इस चीज़ को चुना कि आपको लोगों का काम करना चाहिए, उनके बारे में सोचने का विचार कैसे आया आपके मन में? मैं आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है तानाजी भाऊ जाधव, उनसे मैं 3 साल पहले मिला था। और जब मैं मिला था नासिक में, तो उनका क्रेज़ और उनका काम जो मैं हमेशा देखते रहा था, तो मेरे को भी एक ये हुआ कि अपन क्यों नहीं संगठन से जुड़े, और इस संगठन से जुड़ के अपन जो लोकल काम कर रहे हैं तो अपन क्यों नहीं मुंबई महाराष्ट्र में करें। और उनसे जुड़ के मैं संपूर्ण मुंबई महाराष्ट्र में लोगों की सेवा करता हूँ। संजय जी, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जब आपने शुरुआत की थी समाज सेवा जो आप आज कर रहे हैं और जिसके लिए आप जाने जाते हैं, इससे पहले किस तरह की ज़िंदगी थी आपकी? कुछ बताना चाहे अगर। मेरी ज़िंदगी तो थोड़ा मैं अलग लाइन में था जी 10 साल पहले, तो मैं ये ग्रुप से जुड़ा और जितना भी मैं अलग काम धंधे करता था, तो ये ग्रुप से आने से मैं लोगों की मदद करना और इसमें बिज़ी हो गया। तो तानाजी भाऊ का एक वाक्य है, मतलब जो आपको बोलना चाहता हूँ कि तुम एक हाथ आगे करो, मैं 999 हाथ आगे करूँगा। जी तो वैसी तानाजी भाऊ को मैं मिला और उनका मैं मार्गदर्शन लिया और उनके साथ में जुड़ा और उनके साथ में पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लोगों की सेवा करता हूँ। जी, इसके अलावा इस बार क्योंकि खबरें हमारे पास में ये भी आई थी कि इस बार का जन्मदिन आपने नहीं मनाया, खासतौर पर सबसे बड़े पैमाने पर जिस तरह से आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े लोग जो मुंबई के माने जाते हैं, जाने माने लोग आपके बर्थडे पर आते थे, लेकिन इस बार आपने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, कोई खास वजह थी? मेरा जन्मदिन तो मुंबई में बहुत यादगार होता है जी। मेरे जन्मदिन में पूरे मुंबई महाराष्ट्र से लोग आते हैं। हमारे रामदास जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता है, रामदास जी आठवले साहब, उनकी आदरणीय पत्नी सीमाताई आठवले, ये मेरे बर्थडे में उपस्थित रहते हैं और बड़े मान्यवर उस मेरे बर्थडे में आते हैं और बहुत गर्दी होती है। लेकिन जो आप सोलापुर में सुने रहेंगे जो पुनर्ग्रस्त हुआ था, तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय तानाजी भाऊ जाधव, इन्होंने बोला कि ये बर्थडे तुम कैंसिल करो और जो भी बर्थडे का खर्चा है जो भी है वो पूरा खर्चा जो अपन सोलापुर के जो पुनर्ग्रस्त हुआ है वहाँ पर अपन मदद करेंगे। और पूरे मुंबई की मेरी टीम है, जैसे अंधेरी के हमारे योगराज गोसावी है और बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे मुंबई में,
जो उन्होंने अपने अपने तरीके से, हम लोग ने 2 ट्रक भर के जी सोलापुर इस पुनर्ग्रस्त में गांव-गांव में जाके लोगों की जैसी भी सेवा हो, चावल हो, तेल, जैसी भी लोगों की लगेगा वैसा हम लोग ने, मेरा बर्थडे कैंसिल करके वहाँ पर लोगों की मदद की। इसके अलावा आप जिस तरह से आप काम करते हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अपना जन्मदिन नहीं बनाया, लोगों की सेवा करने के लिए जो पैसा वहाँ खर्च करना था, आपने वो तमाम पैसे जो है वो जो ग्रस्त इलाका था उन लोगों की मदद के लिए आपने वहाँ पर हाथ आगे बढ़ाया और उन लोगों की मदद की। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि समाज कारण में आने से और राजकारण आने से कितना बदलाव आपके अंदर हुआ है? पहले तो मैं कुछ काम धंधा नहीं करता था 10 साल पहले, जी तो अलग अलग दिमाग में सब कुछ ना कुछ आता था कि कुछ अलग रास्ते पे जाओ। बाद में मैं टाइगर ग्रुप से मिलने से मैं उस चीज़ के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता हूँ जी कि कुछ अलग हो करे या कुछ। खाली अभी जब से टाइगर ग्रुप हम लोगों ने ज्वाइन किया है तब से खाली लोगों की समाज सेवा और खाली समाज सेवा ही करते रहते हैं। जी। अच्छा, इसके अलावा मुंबई अध्यक्ष भी आप टाइगर ग्रुप के, तो किस तरह से देखते हैं मुंबई में, किस तरह से टाइगर ग्रुप का काम आप कर रहे हैं और किस तरह से टाइगर ग्रुप को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं? अभी टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य में अभी तक किसी को पद तो दिया नहीं है जी, लेकिन मैं टाइगर ग्रुप का एक सदस्य हूँ जो मुंबई में काम करता हूँ, ये 3 साल से काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में किसी को जो आप बोल रहे मुंबई का पद, ऐसा पद किसी को दिया नहीं, लेकिन टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य मुझे अच्छा लगता है और उनके ग्रुप से मुझे काम करना अच्छा लगता है। जी, और कहीं पे भी महाराष्ट्र में कहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है कोई भी चीज़ का, तो उधर अपने टाइगर ग्रुप के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जी। और वहाँ पर जाके काम होता है। अच्छा, कामों की अगर बात करें तो कई सारे काम आपने किए हैं, कोई एक ऐसा काम जो आपको लगा हो कि ये काम बहुत डिफिकल्ट था या बहुत मुश्किल था और उसको आपने अंजाम तक पहुंचाया, कोई ऐसा काम आपको याद हो? ऐसे तो मेरा ऑफिस जनसंपर्क कार्यालय है अंधेरी ईस्ट में, जी वहाँ पर रोज़ डेली अपने अपने जो परेशान लोग हैं, जैसे कि रुग्ण हो गए, बेरोजगार लोग हो गए, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, ऑपरेशन नहीं हो रहा है जी या फिर जगह ऑपरेशन होने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो एक 4 दिन पहले मेरे जनसंपर्क कार्यालय में एक लेडी आई थी, तो उनका जो पति थे वो नहीं थे, उनका एक ही बच्चा, उनकी मम्मी है। तो मेरे ऑफिस में आए और मुझे बोले यार कि संजय भाऊ, किसी का सुनने पे आए कि संजय भाऊ से मिलो, आपका काम होएगा, टाइगर ग्रुप से मिलो, आपका काम होएगा। तो वो जो दीदी थी उनका दोनों किडनी फेल हुआ है जी और वो बहुत परेशान थी, बहुत लोगों के पास गई लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो वो किसी ने मेरा ऑफिस का मतलब जनसंपर्क कार्यालय का एड्रेस सुनकर वो आ गई जी और मेरे से मिली, मेरे को बोले बहुत परेशान हो, बहुत लोगों के पास गई लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो हमारी टीम को सबको उसका ये आया कि बाबा ये औरत बहुत परेशान है, ये जो दीदी है बहुत परेशान है। और हम लोग ने सब जो ग्रुप है हम लोग का टाइगर ग्रुप मुंबई का, उन्होंने सब ने अपना अपना तरीके से जितना हो सके उतना वो लेडीज़ को हम लोग ने बोला है कि जब तक आप हो हम है, जब तक कुछ प्रॉब्लम है तब तक हम तुम्हारा खर्चा करेंगे, इंजेक्शन गोली कुछ भी औषध जो होता है कुछ भी लगेगा तो हम लोग टाइगर ग्रुप मुंबई की तरफ से उनको देंगे। अभी उनका 2 महीना हो गया, अभी 1 महीना हो गया उनको जो गोली चालू हुआ है। इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे संजय जी, जब लोग आपके पास आते हैं, उनकी मदद आप करते हैं, वो लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग कि चलो इनका काम हो गया? गरीबों की जिस तरह से आप सहायता करते हैं, जब उनका काम पूरा होता है जाहिर है वो खुश होते हैं, तो जब खुश होकर आपको दुआ देते हैं तो कैसा लगता है? वही आपको अभी मैं बोला कि वो जो लेडीज़ दोनों किडनी गई थी, उन्होंने परसों ही मुझे बोला भाव मुझे आपका वीडियो देना है। बोला वीडियो की कोई बात नहीं है, तो बोला मुझे आपका जो आप काम कर रहे हो लोगों तक मुझे पहुंचाना है। वो जो दीदी थी वो खुद मुझे बोल रही थी कि मुझे वीडियो देना है आपको, आप कुछ भी बोलो मैं आपको वीडियो देना ही पड़ेगी मुझे, क्योंकि आपका जो काम है वो लोगों में दिखता नहीं। तो उसने जो आभार मेरे सामने व्यक्त किया, जो मेरे सामने रो के जो बोल रही थी वो दीदी, और मुझे सही में मुझे भी रोने आ गया कि अपन ये सब काम कर सकते, लोगों की सेवा कर सकते। और रात भर में सोचते मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं लोगों की मदद करता हूँ। जी, इसके अलावा युवाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आपको लेकर, या इनफैक्ट यूँ कहे कि टाइगर ग्रुप का हर वो सदस्य जो भी टाइगर ग्रुप से जुड़ा हुआ है युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहता है। किस तरह से आप देखते हैं युवाओं को, किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि जिस तरह से युवा आपसे प्यार करते हैं और युवा एक बड़े पैमाने पर आपको फॉलो कर रहे हैं आजकल, तो किस तरह से इसे देखते हैं? टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य जो हमारे अध्यक्ष है महाराष्ट्र के आदरणीय तानाजी भाऊ जाधव, आप उनको भी देखेंगे तो वो जहाँ पर भी जाएंगे, जैसे कोल्हापुर सोलापुर हो गया, सातारा कराड़, कहाँ पर महाराष्ट्र में मुंबई अगर वो आएंगे
तो उनको देखने के लिए, तानाजी भाऊ यादव, इनको देखने के लिए लाखों की पब्लिक उनका इंतज़ार करती है और उसमें मैं जुड़ा हूँ और मैं भी उनके साथ में काम करता हूँ। और मैं भी जहाँ पर जाता हूँ तो लोग, तरुण, जितने भी तरुण लोग, लड़के लोग हैं, वो हम लोग का इंतज़ार करते हैं कि संजय भाऊ आने वाले, टाइगर ग्रुप वाले आने वाले हैं। और हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कि कोई इंतज़ार कर रहा है और हम जाने से किसी का फ़ायदा होता है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जी, इसके अलावा युवा, जिस तरह से हमने बताया कि आपने बताया कि युवा आपको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? युवा को मैं इतना ही बोलूँगा कि अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखें, अपने घर का ख्याल रखें और टाइगर ग्रुप से संपर्क करें। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो हमारे टाइगर ग्रुप में शामिल होए और कुछ भी तकलीफ रहेगी तो टाइगर ग्रुप संपर्क करें और अपनी हेल्थ, जो आप व्यायाम वगैरह जो होता है, अपना ख्याल रखें। बस इतना बोलना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा टाइगर ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ सोशल वर्क या समाज कारण ही करने वाला है, या कभी आगे आने वाले दिनों में टाइगर ग्रुप जो है वो राजनीतिक कदम भी उठाएगा, राजनीति में भी शामिल होगा? कोई ऐसा कुछ विचार है? टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य में सभी, जी, जो आप बोल रहे हैं कि आप इलेक्शन के बारे में या फिर किस, तो मैं खुद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में अंधेरी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। 3 साल पहले मुझे रोजगार आघाड़ी का रामदास जी आठवले साहब, इन्होंने पद दिया था। अभी एक साल पहले मुझे अंधेरी विधानसभा का पद दिया हुआ है। और ये ग्रुप में सभी लोग हैं, जो हमारे अनिकेत गुले जो शिवसेना का काम करते हैं, मैं खुद रिपब्लिकन पक्ष का, और सब पक्ष के लोग इसमें इस संगठन से जुड़े हैं। और जो भी इलेक्शन में खड़ा रहेगा तो उसको टाइगर ग्रुप, पूरा महाराष्ट्र टाइगर ग्रुप उसको सपोर्ट करता है। और ऐसा तो नहीं है कि टाइगर ग्रुप से कोई इलेक्शन में खड़ा रहने वाला है। बिल्कुल, लेकिन कभी ऐसा कुछ प्लान है, कोई विचार है कि टाइगर ग्रुप को राजनीतिक पार्टी बनाई जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तानाजी भाऊ तो बहुत सादे आदमी है और वो तो कभी ऐसा सोचते नहीं ऐसा कि इसको कोई पक्ष बनाए, क्योंकि इस ग्रुप में सभी पक्ष के लोग हैं जी। तो जब अभी तक तो मुझे तानाजी भाऊ ने कुछ बोला नहीं है। लेकिन संजय जी, जिस तरह से समाज कारण आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पावर की भी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। और ऐसे में क्या कभी ऐसा देखने को मिल सकता है कि टाइगर ग्रुप जो है वो किसी राजनीतिक पक्ष में कन्वर्ट हुआ हो? आदरणीय हमारे टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र के अध्यक्ष है तानाजी भाऊ यादव, इनका सबसे जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना के लोग हैं, सबसे इनका अच्छा रिलेशन है और अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर संजय जी की बात करें तो संजय भाऊ को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? कुछ ऐसी अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे तो अभी लोगों की सेवा करना जी, और लोगों के कार्यक्रम में पूछना, फिर वो कुछ भी होने दो, बर्थडे होने दो या शादी होने दो, मतलब मैं जाने से अगर उनका कुछ अच्छा होता है या कुछ फ़ायदा होता है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ और जो जिसने मुझे बुलाया है उनको मैं बड़ा करने का कोशिश करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा संजय जी, जब समाज कारण में जब हम उतरते हैं तो अच्छे बुरे हर व्यक्ति हमसे मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग वाकई में ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी मदद हम कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत तरीके से हमारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए और अपना जो पर्सनल चीज़ होता है वो उसमें शामिल करके कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आपके पास आया हो आपका इस्तेमाल करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए? ऐसे तो बहुत आते हैं हमारे जनसंपर्क कार्यालय में, लेकिन हम जो हमारी टीम है, सब टाइगर ग्रुप की मुंबई की जो टीम है, हम लोग उसके बारे में सोचते हैं कि ये क्या करना है, जाना है, करना नहीं है, या कुछ भी मैटर हो, अपने को समझ में आया कि कुछ प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग उसको ये नहीं करते। अच्छा, मतलब जब आपके पास कोई समस्या लेकर आता है तो पहले आपकी टीम जो है उसकी छानबीन करती है। हाँ, उसकी छानबीन करने के बाद फिर आप लोग डिसाइड करते हैं कि उनकी मदद करनी है। हाँ हाँ जी। अगर आपको लगता है कि नहीं ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कहीं से आपको डाउट होता है कि ये गलत कर रहा है, तो ऐसे में आपकी टीम क्या करती है? वो काम छोड़ देती है? नहीं, वो काम तो हम छोड़ते नहीं है, लेकिन कैसे भी अगर पुलिस की तरफ से हो या कुछ किधर से अपना पक्ष की वजह से हो, मतलब काम तो हम लोग करते ही है जी। लेकिन ग्रुप को कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए जी। या किसी अपने ग्रुप लड़का जो है अपना, उनको तकलीफ में होना चाहिए, लेकिन काम तो करके हम देते हैं। अच्छा, जिस तरह से आप पिछले 3 साल से जुड़े हुए हैं टाइगर ग्रुप से, आगे किस तरह से सोचते हैं आप? अगर हम आगे 5 साल की बात करें तो टाइगर ग्रुप को आप कहाँ देखते हैं, या संजय भाऊ खंडागले अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग ने 5 साल की हम लोग सोचा नहीं है, लेकिन हम लोग का खाली एक ही लक्ष्य है
कि लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, और कुछ भी प्रॉब्लम रहे किसी को रहेगा तो हर महाराष्ट्र में टाइगर ग्रुप की शाखा ओपन है, और सब लोग जाके अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो जनसंपर्क कार्यालय से जाके मिलकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। मुंबई में किस तरह से टाइगर ग्रुप काम कर रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आपका कार्यालय जो है वो अंधेरी ईस्ट में है, तो अगर मुंबई के कोई हिस्से, कोई इलाके से, कोई हिस्से से कोई लोग, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है, किस तरह से टाइगर ग्रुप से जुड़ सकता है? मेरा प्रमुख जनसंपर्क कार्यालय जो है वो है अंधेरी ईस्ट में जी। 7 हिल्स हॉस्पिटल मरोल, विजयनगर चौक, वहाँ पर प्रमुख जनसंपर्क कार्यालय है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम रहेगी वो तो मेरे जनसंपर्क में आते हैं। जी। अभी अंधेरी वेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी, समस्या रहेंगी जी। या किसी को तकलीफ रहेगी तो मैं, हमारे योगराज गोसावी वहाँ पर है, और कांदिवली में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे इमरान शेख है। ऐसे मतलब हर तालुके में अपने अपने टाइगर ग्रुप के सदस्य है, लोग हैं, तो उनसे मैं करा के लेता हूँ। चलिए, जाते जाते तमाम लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं तो खाली इतना ही बोलूँगा, हम लोग टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य के लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। हम लोग महिलाओं के लिए, जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार देने का काम करते हैं। हॉस्पिटल, किसी का ऑपरेशन नहीं होता रहे तो हम लोग को संपर्क करें, और कुछ भी प्रॉब्लम किसी की रहेगी तो टाइगर ग्रुप से संपर्क करें। आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है तानाजी भाऊ जाधव, इनसे संपर्क करें। मैं मुंबई में काम करता हूँ, किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो टाइगर ग्रुप से संपर्क करें, मैं इतना ही बोलूँगा। चलिए संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे संजय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से टाइगर ग्रुप से जुड़ने के बाद उनके जीवन में एक बदलाव सा आया है, और लगातार समाज कार्य वो करते आ रहे हैं, लोगों की मदद करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का यही लक्ष्य बना लिया है कि जितना हो सके उतना लोगों की मदद करें और आगे की ओर बढ़ते रहे। जो भी लोग परेशान हैं, जो इनके पास आते हैं, इनके कार्यालय में आते हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का काम जो है इनकी पूरी टीम टाइगर ग्रुप करती है। हम भी यही चाहेंगे, आशा करेंगे कि आगे भी इस तरह से टाइगर ग्रुप काम करता रहे, ताकि जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी दूर होती रहे। फिलहाल संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।